बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद इरफान शाकर किसान टिप्स चैनल के साथ आपके साथ हाज़िर हूँ। आज हम अमरूद के बारे में डिस्कस करेंगे। एक छोटी सी वीडियो जो आपको मैं भेज रहा हूँ वो है इसकी फ्रूटिंग के लिए कि अमरूद को किस मरहले में कौन सी निगहदाश्त करेंगे तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट हासिल होगा। तो जी मैंने इस पर 2 एक्सपेरिमेंट किए हैं। एक तो मैंने इसको पहले अगस्त के महीने में इसकी कटाई की जिससे इसकी शाखें निकलीं। मौसम ज़्यादा गर्म होने की वजह से उन शाखों ने फल नहीं लिया। तो मैं अपने किसान भाइयों को या वो जो लोग अमरूद की काश्त कर रहे हैं या जिन्होंने की हुई है उनके लिए इस वीडियो को पहुंचाने का मकसद है कि जिन लोगों के यहाँ फल नहीं निकला या उसने फ्रूटिंग नहीं ली पौधों ने, तो उसके हवाले से मैं आज आपको एक नई इन्फॉर्मेशन दूंगा कि हमने जो पहली वाली शाखें थीं इनको देखा कि हमें फ्रूट नहीं मिला गर्मी ज़्यादा या मौसम का अप डाउन की वजह से। तो मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया कि इसकी कोंपल को काटा ऊपर से। एक शाख थी, इस शाख ने जब जन्म लिया तो उस जन्म से लेकर बड़ी होने तक फ्रूट नहीं लिया। जिस तरह ये शाख बिल्कुल खाली है। तो मैंने तकरीबन सितंबर के वस्त में इसकी ऊपर से कोंपल ऐसे तोड़ दी, जैसे ये कोंपल है इसको ऐसे तोड़ दिया। तो उससे जितनी ब्रांचें निकलीं वो जो आप देख सकते हैं, जितनी ब्रांचें निकलीं वो भरपूर फ्रूटन के साथ निकलीं। ये जो आपको नज़र आ रही हैं उसकी ऊपर से कोंपल काटी हुई है और जितनी भी ब्रांचें निकली हैं वो सब की सब फ्रूट से भरपूर है। इस तरह की बहुत सारी शाखें मैंने बनाई। ये जो मैंने सितंबर के वस्त में जो काटी थी कोंपलें उसमें आप फ्रूट देख सकते हैं। जिसकी हमने कोंपल लेट काटी या नहीं काट सके वो बिल्कुल फ्रूट से खाली हैं। तो दोस्तों आपको बताने का मकसद ये है कि अगर कोई फलदार पौधा जिस तरह अमरूद है या अनार है वो कटाई के बाद जब वो फोट के दिनों में फोट करता है उसकी शाखें निकलती हैं, अगर वो शाखें फल ना लें, ख़ास कर अमरूद, इस पर मेरा एक्सपेरिमेंट है। बाकी फसलों में जिस तरह एक्सपेरिमेंट करते जाएंगे आपको वीडियोस भेजता रहूँगा। तो इस अमरूद के बारे में मैंने आपको बताना है कि ये मैंने जिस कोंपल को काटा और उससे जितनी ब्रांचें निकली वो सब की सब फल से भरपूर है। ये देखें, ये जो भी शाखें हैं मैंने काफ़ी सारे पौधों पर तजर्बा किया और जिन जिन पौधों की मैंने सितंबर में शाखें काटी उनको फल भरपूर मिला। और उसके बाद इस तजर्बे को सामने रखते हुए मैंने तमाम पौधों की कोंपलें काट दी और उससे निकलने वाली ब्रांचें शुरू हो गई हैं। ये ब्रांचें निकलना शुरू हो गई हैं। इन ब्रांचों में अब फल आएगा। ये तकरीबन दिसंबर के वस्त तक फल आता रहेगा और इससे क्रॉप में भी इजाफा होगा और फल की तादाद में भी इजाफा होगा। जब फल की तादाद में इजाफा हो तो लामला किसान को इससे भरपूर फ़ायदा हासिल होगा। तो अमरूद के काश्तकार भाइयों से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो इस तरह पौधों की कोंपलें काट दें ऊपर से जो पुरानी शाखें हैं, तो उससे जो निकलने वाली ब्रांचें हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बड़ी होते साथ साथ ही फल लेना शुरू कर देंगी। ये बहुत सारी ब्रांचें जो अभी बड़ी हो रही हैं, इसके साथ ही ये फल का आगाज़ भी हो गया है। इस तरह काफ़ी सारी शाखें जो ब्रांचें निकाल रही हैं, इस तरह ये फल भी साथ साथ ले रही हैं। ये छोटी वाली ब्रांच है वो भी अपने साथ ये फल ले रही है। इस तरह काफ़ी सारे फ्रूटिंग में इजाफे का सबब बनेगा ये सिलसिला। इस तरह मैंने इस पौधे को उसी वक्त मुकम्मल कर दिया था, तो इसने जितनी भी ब्रांचें निकाली हैं उसमें फल लगा हुआ है। ये देखें भरपूर फल है। इससे ये हमारा जो गर्मियों वाला फल नहीं है, ये इसको हम सर्दियों वाला फल कहते हैं। ये तकरीबन मार्च और अप्रैल के आगाज़ में ये फल पकेगा। तो उस वक़्त कोई भी फल मार्केट में नहीं होता ज़्यादा, सवाए सेब, केला और उसका किन्नू का भी एंड तकरीबन हो रहा होता है। तो ये अमरूद इस सीज़न का हमें भरपूर फ़ायदा दे सकता है। तमाम अमरूद के काश्तकारों के लिए मेरा ये पैगाम है कि वो जो कटाई नहीं कर सके वो अपनी शाखों की कोंपल काट दें। तो कोंपल काटने के बाद साइड ब्रांचें जो निकलेंगी उससे उनको
दूसरा ज़्यादा फल मिलेगा, और वो जो मार्च और अप्रैल के आगाज़ का फल है वो बहुत अच्छे तरीके से उसको मिल जाएगा। उससे पहले वाला जो फल है, ये देखें, ये बड़ा वाला फल जो हमें मिला था, ये उस वक़्त गर्मी की ज़्यादती की वजह से हमें नहीं मिल सका। आगे पीछे फल की जो सरा ड्यूरेशन हो चुकी है, इससे हम मुतमिन नहीं थे। तो हमने आने वाले वक्त के लिए इसकी जो ऐसे कोंपलें काट दी, तो कोंपलें जो काटे हुए पौधे हैं उनमें से हमें ये फल की उम्मीद नज़र आ रही है। इस तरह जैसे ही ये ब्रांचें ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचें निकलेंगी, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फल आएगा। इस तरह तमाम अमरूद के काश्तकार इससे भरपूर फ़ायदा उठा सकेंगे। आज की वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ, क्योंकि ये अमरूद का अभी जो पहला मरहला मैंने कंप्लीट किया, इससे मुझे जो एक्सपेरिमेंट हासिल हुआ, तजर्बा हासिल हुआ, उसको मैंने आपके सामने शेयर कर दिया। इसी तरह मैं आगे इसके फल की जो मुझे अर्निंग मिलेगी, जो फल इसको ज़्यादा ब्रांचें मिलेगी, उस मरहले की भी वीडियो आपको शेयर करूंगा, और इसी तजर्बे को आप ख़ुद भी अप्लाई करें, और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूं इस तरह आप ज़्यादा क्रॉप हासिल कर सकते हैं अमरूद की। अमरूद काफ़ी लोग काश्त कर रहे हैं, और वो बहुत सारे लोग मुझसे फ़ोन से राब्ते में हैं कि अभी फल नहीं मिला हमें, तो मैं उनको भी मशवरा देता हूं। तो वीडियो बनाने का मकसद है कि जो लोग मेरा फ़ोन नहीं रखते, वो जो अमरूद की काश्त के लिए सर्च करेंगे, तो उनको ये वीडियो और ये तजर्बा मेरा मिल सके। आपको जो भी आप हमारी वीडियो देखेंगे उनको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और आगे शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियोस आपको मेरी मिल सके और उससे नई नई इन्फॉर्मेशन मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया।